हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हार्ट ब्लॉक या फिर एवी ब्लॉक। ये एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम है। जो क्या होता है, जब हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली बीट करता है तो अब हमें ये देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हार्ट को बताते हैं कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है और पार्शियली या फिर टोटली ब्लॉक करना है बिटवीन अपर और लोअर चैम्बर्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब टाइप्स की अगर हम बात करते हैं हार्ट ब्लॉक की, तो 3 टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो है वो लिस्ट सीवियर होता है और इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो बस थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। सेकंड डिग्री में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं बिटवीन ऑर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स, वो क्या होता है, इंटरमिटेंटली या तो फेल हो जाते हैं कंडक्ट करने में। क्या हो जाता है, उनका जो उनका कंडक्शन पावर जो है वो क्या हो जाता है, फेल होने के चांसेस उसमें रहते हैं। ये फर्दर 2 टाइप का होता है, मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2। मोबिट्स 1 में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो हो जाते हैं और हार्ट बीट ड्रॉप होने लग जाती है। मोबिट्स 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो आगे वेंट्रिकुलर को पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या करता है, लीड करता है थर्ड डिग्री को। थर्ड डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो पास ही नहीं हो पाते हैं ओट्रिया से वेंट्रिकल में। और जितना भी एट ऑल 4 पीरियड्स ऑफ टाइम, जितना भी पीरियड्स ऑफ टाइम होता है, जब भी होता है ये, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे पास ही नहीं हो पाते हैं। अब इसके पीछे कोज क्या होता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, कार्डियक की जो मसल्स होती है उनकी कोई डिजीज़ हो सकती है, मायोकार्डाइटिस है। ठीक है, या फिर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस अगर किसी को हो रहा है, या किसी को वल्वर हार्ट डिजीज़ है, तो ये सारी मिलके हार्ट ब्लॉक को कोज कर सकती हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ओल्डर एज में देखने को मिल सकता है, कार्डियोमायोपैथी है, किसी को लाइम डिजीज़ है यानी कि जो टिक पाइट का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है किसी को, या फिर सार्कोडाइसिस है यानी कि जो ग्रोथ होती है टाइनी इन्फ्लामेटरी सेल्स की डिफरेंट पार्ट हमारी बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोडायोसिस, तो उसकी वजह से हो सकता है। और किसी को अगर इनहेरिटेड न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, कि पहले से ही उसको कोई अपनी फैमिली से हिस्ट्री से अगर उसको कोई न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ मिली है, तो वो भी ये चीज़ जो है कोज करा सकती है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको इसकी 2 पैथोफिजियोलॉजी बता देती हूँ। सबसे पहले हम इजी वाली करेंगे। ड्यू टू पॉजिटिव फैक्टर्स, जो ऐसे नोड है वो क्या करता है, जनरेट करता है इम्पल्स, लेकिन वो क्या होती हैं, पास नहीं हो पाती हैं एवी नोड से, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री जो हार्ट ब्लॉक के टाइप्स हैं वो शो होते हैं और हमें साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेकेंडली, दूसरे वाली क्या है, जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से एवी नोड जो है सिग्नल्स को या तो रीच नहीं कर पाता है वेंट्रिकल्स में, या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो बैकअप पेस मेकर्स होते हैं वो अपना काम वो कंपनसेट करना शुरू करते हैं। जब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर बैकअप पेस मेकर्स अपना काम करेंगे तो जो डिक्रीज पेसिंग हो जाती है वेंट्रिकुलर पंपिंग की, यानी कि वेंट्रिकुलर भी अच्छे से पंप नहीं कर पाते हैं और वेंट्रिकुलर का वर्क जो है वो डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो भी होती है हमारी, पूरा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है और जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी अच्छे से ब्लड नहीं मिलता, तो उनके भी जो फंक्शंस हैं वो अल्टर होने लग जाते हैं। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल सकता है, पाल्पिटेशंस, फटीग, साइनोस्कोप, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोटेंशन और डिज्निया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं तो ईसीजी करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, 24 आवर हार्ट मॉनिटर करा सकते हैं, ईईजी करा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करा सकते हैं, टिल्ट टेबल जो टेस्ट होता है वो करा सकते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट होता है या फिर जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो हम करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उसमें इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट की नीड जो है वो कोई नहीं होती है। जो सेकंड डिग्री होता है हार्ट ब्लॉक, उसमें हमें जो है पेसमेकर की नीड जो है वो हो सकती है। और जो थर्ड डिग्री होता है उसमें जो इमरजेंसी की सिचुएशन में हम जो है टेम्प्रेरी पेसमेकर लगाते हैं और जैसे ही हमें लगता है कि अब पेशेंट नॉर्मल हो गया है थोड़े दिन बाद, तो हम उसको परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन जो है करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो एरिथमिया देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट और ब्रैडिकार्डिया जो है हमें एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है हार्ट ब्लॉक की।